समय, चाल तथा दूरी। समय भी, चाल भी और दूरी भी। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हेडिंग लगाना है। यही तीनों हम लोग को यहां निकालना है। समय, चाल और दूरी निकालना है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस निकालना है। चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर आपको चाल का फॉर्मूला निकालना है तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। और समय का जब आपका मान निकालना हो कि समय बराबर क्या होगा, तो दूरी बटे चाल। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम और टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम भी बोल सकते हैं। इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि डी बराबर भी गुना टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। भी बराबर हो गया आपका डी बाई टी, और टी बराबर हो गया भी बाई भी। टी बराबर डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ये सब फॉर्मूला कम से कम ये तीनों आप लोगों को पहले से भी याद होगा। ताकि नहीं याद ये सब रहेगा ना तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसमें दो आपका कॉन्सेप्ट और याद रखना है। एक है कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में बदलता है। किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में। एक चाल है जो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, और एक साधारणतः जो चाल है वो किलोमीटर प्रति सेकंड में। ये चाल का यूनिट यही रहता है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। साधारणतः जब चाल आप देखिएगा तो चाल जो मापा जाएगा, चाल का जो यूनिट रहेगा, चाल का यूनिट वो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड आपका मान निकालना है। क्या मान निकालना है? किलोमीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड। तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितना से आप गुना करिएगा कि बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड से कितना से हम गुना करेंगे कि बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे? मीटर पर सेकंड में कितना से गुना करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप 5/18 से गुना करिए। छोटा वैल्यू में बदलना है, छोटा वैल्यू से गुना। बड़ा वैल्यू में बदलना है तब बड़ा वैल्यू से गुना। 18/5 से जब हम गुना कर देंगे, 5/18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकंड में, और 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है। छोटा यूनिट में बदलने के लिए छोटा वैल्यू से गुना किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है। बड़ा यूनिट में बदलने से के लिए बड़ा वैल्यू से गुना। छोटा यूनिट में बदलना है, छोटा वैल्यू से गुना। बड़ा यूनिट में बदलना है, बड़ा वैल्यू से हम गुना करेंगे। ये छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू समझ में आया? फिर कुछ देर के बाद बहुत सारा पिकुलियर फिर कमेंट करेगा कि सर जी 5/18 कहाँ से आया और 18/5 कहाँ से आया? तो 5/18 कहाँ से आया इसे थोड़ा सा समझिए। प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को आप ये भी बोल सकते हैं किलोमीटर और घंटा के पावर -1 ये भी बोल सकते हैं, एच के पावर -1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर ऊपर लिख दीजिएगा और घंटा नीचे लिख दीजिए। किलोमीटर को ऊपर लिखेंगे, घंटा को नीचे। 3 तरीके से प्रति घंटा को लिख सकते हैं। प्रति का मतलब बटा में नीचे होता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा, या किलोमीटर एच के पावर -1, या किलोमीटर बटे एच। अच्छा, किलोमीटर बटा एच का मतलब ये है, किलोमीटर बटा एच का मतलब ये है कि कुछ नहीं है तो 1 किलोमीटर है, और यहाँ भी कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 घंटा है। और 1 किलोमीटर में आप जानते हैं कि हमें मीटर में लाना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 3600 सेकंड, 1000 मीटर और 3600 सेकंड। जब यहाँ आप काटने आइएगा तो काट देंगे, तब यहाँ कटिया 5 से, 200 बार में 5 से, और 200 बार में कटिया 18 से। तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 18। तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और इसी को उल्टा कर दिए तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहाँ से आया? 1000/3600, 5/18 आया, और 18/5 3600/1000 से आया। समझ गए यहाँ से? अब आपको बदलने के लिए कहा जाए, 1-2 सवाल छोटा छोटा हम लेते हैं, आप आंसर करिएगा। जैसे दिया गया है आपको, क्या दे दिया जाए? कुछ भी हम ले लेते हैं। दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, क्या हो? 36 किलोमीटर प्रति घंटा को, चाल को आप मीटर पर सेकंड में बताइए क्या होगा? मीटर पर सेकंड में बताइए क्या होगा? क्या हो? मीटर प्रति सेकंड में बताना है क्या होगा? नल टंकी में रेडियस वाला नहीं है, एरिया है सर। एरिया स्क्वायर करके इसमें क्षमता क्या वही है, उसमें रेडियस और व्यास रहेगा तब समझ में आएगा। नल टंकी में रेडियस और व्यास रहेगा तो रेडियस का स्क्वायर उसका एरिया के बराबर हो जाएगा, वही इफिशियंसी है। सबका आंसर आना चाहिए।
रेडियस का मतलब वो क्षेत्रफल आ गया, और क्षेत्रफल जब कर देंगे वही इफिशियंसी हो जाएगा, जिसका मान निकालना है। कोई भी सवाल ऐसा पेपर में नहीं आपको आएगा जो नहीं बनेगा, या प्रीवियस क्वेश्चन में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो नहीं बनेगा, सब बनता चलेगा। लेकिन क्षमता और इफिशियंसी जैसे टाइम एंड वर्क में आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और पाइप एंड टंकी तो वही है जो टाइम एंड वर्क है, वही पाइप एंड टंकी था। 10 मीटर पर सेकंड आ गया ना, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें 36 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, छोटा वैल्यू में बदलना है, छोटा मान से गुना कर देंगे। तो छोटा वैल्यू 5/18 से हम गुना कर दिए, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। 10 मीटर कितना सेकंड हो गया जी? प्रति सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। दूसरा हम सवाल लेते हैं, आपको आंसर कर देना है। दूसरा जो आपको सवाल है कि दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड, और इसका बदल देना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा। चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, कितना होगा? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, क्या होगा? फिर भी कह रहा है कि सर जी तो भी कुछ कुछ डाउट रह जाता है, बात को समझना ये है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जितने स्टडी करिएगा डाउट बढ़ता जाएगा। ये तो सौभाग्य की बात है कि डाउट बढ़ रहा है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरा जिंदगी भर भी मैथ पढ़िएगा ना तो भी डाउट रह जाएगा, ऐसा नहीं कि डाउट खत्म हो जाता। गणित पूरा जिंदगी पढ़ते रहिएगा तो भी कुछ ना कुछ डाउट रहता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करिएगा तब डाउट आएगा। तो डाउट आता रहेगा, ऐसा बात को समझना है। आपको जितना पढ़ाया गया है, जैसे टाइम एंड वर्क का आप ले रख दिया, आपका एडिशनल डाउट हो या सब एडिशनल डाउट हो या बिना डाउट, एडिशनल डाउट करा कि सर एडिशनल डाउट कैसे पूछे, तो एडिशनल डाउट हो या सब्स्टिट्यूशनल डाउट हो, कुछ डाउट हो, वो जब सवाल आप खुद बना रहे होंगे, नहीं बन रहा होगा, उस सवाल का सॉल्यूशन पीछे रहता है। और जैसा ही आप उसको सॉल्यूशन देखते हैं ना, तब दिमाग में आ जाता है, ओ सर तो ये कॉन्सेप्ट बताया ही है जी, रेशियो लगा करके। ये सब होता है बात। तो वो सब डाउट नहीं है, इसका मतलब बढ़िया से आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं या उस पर आपको अच्छे तरीके। 20 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, और बड़ा यूनिट में जाएंगे तब बड़ा वैल्यू से गुना कर देंगे 18/5 से। इसी दोनों में कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा। और ये दोनों से आपको अब है, जो पहले क्या रहता था कि किसी एक पर आपका आंसर रहता था, या तो 5/18 या 18/5, तो आप लोग 2 बार कर करके आंसर तक पहुंच जाते थे। पहला बार क्या करते थे कि एक बार 5/18 से गुना किए, ऑप्शन में नहीं मिला, फिर डायरेक्ट उल्टा कर देते थे 18/5। अब एग्जामिनर सबसे अच्छा ये कर रहा है क्या कि अब सजग हो गया, समझ गया कि उसको पूरा कंफर्म याद नहीं रहता कि कब 5/18 से करना है, कब 18/5 से करना है। इसीलिए वो दोनों ऑप्शन में दे देता है, और 18/5 वाला। तो ये सब आदत को छोड़िए कि 2 बार गुना करने के बाद। बहुत सारे लोग कहेगा कि सर जिससे कटेगा उसी को हम नीचे रखते हैं। ऐसा लोग, जरूरी नहीं है कि हमेशा कटेगा उसी को हम लोग नीचे रखेंगे, बिना काटने वाले को भी नीचे रखेंगे। अच्छा आप बताइए, आपको बताना है, तीसरा हम सवाल पर लेकर के आ गया, तीसरा सवाल को आंसर कर देना। कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, मीटर पर सेकंड में बदलिए, सबका सही आंसर होना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना, मीटर पर सेकंड, सबका सही आंसर होना चाहिए। चलिए इसमें एगो प्रताप है, प्रताप को हम तुरंत क्वेश्चन में लाएंगे। प्रताप कह रहा है कि सर जी थोड़ा और स्लो पढ़ाइए, हमें लग रहा है कि बयान कर रहा है। हम तेज चल रहे हैं क्या? कभी कभी कह देता है कि आप तेज पढ़ा रहे हैं, तो अपने आप में हम गौरवान्वित हो जाते हैं। 5 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, जिसमें इसमें लगाएगा तो 90 गुना 18/5 भी, देखिए कट गया ना 5 से, और 90 गुना 5/18 भी 18 से भी कट गया ना। तो इस तरीके से वो मल्टीपल में दे देता है, अब वहाँ भूल जाइएगा। तो भूलने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप देखिए कि यूनिट में हम बड़ा वैल्यू में बदल रहे हैं कि छोटा वैल्यू में। आप देखिए कि यूनिट में बड़ा वैल्यू में बदल रहे हैं कि छोटा वैल्यू में बदल रहे हैं। अगर बड़ा वैल्यू में बदल रहे हैं तो बड़ा वैल्यू से गुना करिएगा, और छोटा वैल्यू में बदल रहे हैं छोटा वैल्यू से गुना करिएगा। प्रीवियस प्रोवाइड करें, प्रीवियस का आप बुक ले लीजिए, जिसमें आपका सब क्वेश्चन रहेगा, मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस सब का क्वेश्चन रहेगा। तो वो आप बुक रख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन का बुक रख लीजिए। तो यहाँ जब हम लोग को छोटा वैल्यू में बदलना है, और आप जानते हैं कि जब भी छोटा वैल्यू में बदलना है ना, तो हम लोग छोटा वैल्यू से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, तो चाल हो गया 25 मीटर पर सेकंड। कभी कभी क्या रहता है कि इस तरीके से दिया रहेगा 25 मीटर और सेकंड के पावर माइनस होगा, तब यही बात है, बात यही है, प्रति सेकंड कहिए या तो आप सेकंड के पावर -1 कहिए, ये कहीं बात है। अब है कि देखिए बाबू, आप लोग हैं जो अब ये सब ओल झोल सो सवाल पूछेगा नहीं, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को पर पूछेगा, हो सकता है कि आपका यूनिट चेंज कर करके पूछने लगे सवाल, तो आपका सवाल का आंसर कर सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा हम सवाल यहाँ लेते हैं। जैसे चौथा जो सवाल है, चौथा वो दे रखा है, क्या दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 12 किलोमीटर प्रति मिनट। अब आपको चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। क्या चेंज कर सकते हैं? 12 किलोमीटर प्रति मिनट को मीटर पर सेकंड में बदलना। तो अब उठपटांग सवाल आ गया। तो हो सकता है कि आपको चेक करने के लिए इस तरीके के सवाल दे, कहेगा कि अच्छा रख करके आया है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, और हम लोगों का वहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं बैठा हुआ है, यही पूछेगा कि जो रख के आया है उसी से। हो सकता है कि छाटने के लिए ऐसा सवाल दे दे, 20 किलोमीटर प्रति मिनट में चाल है और बदल देना है मीटर पर सेकंड में बदलना। तो आप बदलिए। अब यहाँ याद नहीं रखना है 5/18 और 18/5, यहाँ अब वो निष्क्रिय हो गया। वो तब तक सक्रिय था कि जब तक किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बदलना। तो हम यहाँ मान निकालने जा रहे हैं, जैसे लिखा है उसे लिख दीजिए।
प्रति का मतलब बटा होता है, तो हम लिख दिए 12 किलोमीटर और बटा में लिख दिए मिनट। मिनट का मतलब कुछ नहीं है, तो कितना मिनट है? 1 मिनट है। अच्छा, हमको बदलना किस में है? मीटर में। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तब 12 किलोमीटर में हो गया 12,000 मीटर। और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तब ये 60 सेकंड से हम कर दिए भाग। अब काट छाट हम करने जा रहे हैं, तब ये 60 से कट गया कितना बार में? 200 बार में, तब ये चाल आ गया 200 मीटर प्रति सेकंड। 200 मीटर प्रति सेकंड आ गया। बात समझ में? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। जैसे लिखल था लिख दिए, जिसमें बदलना है उसी यूनिट में लाए। लिखा हुआ था 12 किलोमीटर प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में, तब 12 किलोमीटर 1 मिनट में जाता है। अब हमें मीटर में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में लाएं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से हम क्या कर दिए? गुना, और बटा कर दिए कितना से? 60 से। 60 से बटा कर दिए, आंसर आ गया। क्लियर? कोनो दिक्कत किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए। अब यहां से बात को समझना है। पांचवा हम एक सवाल ले लेते हैं, ऐसा ही उठपटांग सवाल, और आप उठपुटुंग सवाल को भी आंसर कर देना। पांचवा हम सवाल ले लिए, क्या ले लिए? कुछ भी ले लेते हैं। 10 मीटर प्रति आवर है, प्रति घंटा को बदल देना है किलोमीटर प्रति मिनट में। किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है। कह रहा चाल 10 मीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति मिनट में चाल क्या हो? 10 मीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना। किलोमीटर प्रति मिनट में सबका सही आंसर आना चाहिए। किलोमीटर प्रति मिनट होता है। 1 मीटर में सेकंड हो गया तो 100 सेकंड हो जाएगा, उसमें क्या? अभी 100 सेंटीमीटर हो गया, अभी मीटर में नहीं, फिर आएंगे हम लोग मेंसुरेशन पर, तब मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर बदलने के लिए बताएंगे। यहाँ जब हम लोग मान अब निकालने आ रहे हैं, तो जो मान दिया उसको पहले लिख दीजिए। हमें मान दिया है कि 10 मीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा, और हमें बदलना है किलोमीटर में। तो आप कहिएगा कि किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, तो 10,000 में 1000 से भाग कर दिए, तो 10 बटा 1000 किलोमीटर आ गया। और मिनट में हम लाएं तो 1 घंटा में 60 मिनट है, तो 60 से हम क्या कर दिए? कहिएगा कि भाग कर दिए। ये 1000 के नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जी, या यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 भी लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा कि 10 बटा 1000, 1000 ये किलोमीटर है, गुना ऊपर में 1 और नीचे में हो गया 60, ये मिनट हो गया, मिनट हो गया। भागा को उल्टा कर दिए, गुना में कर दिए। तब यहाँ काटने छाटने गए तो 1 0 से 1 0 कट गया, और कटने वाला है का? कहिएगा अब नहीं कटने वाला है। तो ऊपर में क्या हो गया? 1 किलोमीटर, और नीचे में क्या हो गया? कहिएगा कि 6000 मिनट हो गया। तो आप बोलिएगा कि 1 बटा 6000 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 1 बटा 6000 किलोमीटर चलेगा। पॉइंट में देगा तो पॉइंट में, ना तो ऐसा रहेगा तो ऐसा ही रखेगा। 60,000 नहीं, बहुत सारा 600 बटा में, जिस यूनिट में मान निकालना है उस यूनिट में पहले मान लाएंगे और आंसर कर देंगे। नीचे वाला को प्रति में हम लोग लिखते हैं। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट, इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट देते हैं। कितना कॉन्सेप्ट? 3। पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि दूरी आपको क्या है? बराबर है। आपका दूरी बराबर कह दिया कि इफ d1 बराबर d2, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी क्या है जी? बराबर। तो यदि दूरी बराबर है तो सबसे पहला जो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेगा, हम कहेंगे चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल होगा। अगर कोई कह दिया कि दूरी कांस्टेंट है, दूरी इक्वल है, तो जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा समय का रेशियो होगा, और जो समय का रेशियो होता है उसका उल्टा चाल का रेशियो होगा। तो यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम, और टाइम का उल्टा वेलोसिटी होगा। या स्पीड भी बोल सकते हैं, बातें कही है। मैथ में स्पीड और वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है, समझ में आया? तो हम लोग वेलो, यहाँ पहला हो गया। दूसरा है कि यदि दूरी बराबर है, दोनों दूरी, तो हम कहेंगे कि पहला का चाल गुना पहला समय बराबर दूसरा चाल गुना दूसरा समय। v1 गुना t1 बराबर v2 गुना t2। तीसरा है कि अगर दो दूरी बराबर है तो यहाँ से आपको औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो जो दूरी बराबर है तो जो औसत चाल होता है ना, औसत चाल, तो औसत चाल हो जाएगा 2x बाई बटे x प्लस वाई, 2x बाई बटे x प्लस वाई। और अगर दूरी बराबर है तो यहाँ से एक दूरी का फॉर्मूला और याद रखना। दूरी का जो फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल, बहुत काम का ही फॉर्मूला है सर। चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, और बटा में चालों का अंतर, चालों का अंतर, और गुना में समय का अंतर, समय का अंतर, समय का अंतर। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और गुना में हो गया समय का अंतर, समय का अंतर। अब आ जाते हैं पांचवा कॉन्सेप्ट। तो पांचवा जो इसका फॉर्मूला है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल तो होगा ही, और बटा में हो जाएगा चालों का योग, चालों का योग, और गुना में हो जाएगा चालों का समय का योग। अगर समय का योग दे रखा है तब बटा में हम चाल का योग लेंगे, और अगर समय का अंतर दे रखा है तब बटा में चाल का अंतर। जो सीबीएसई वाले हैं एक बार यहाँ से समझ जाइए। औसत चाल का मतलब एवरेज वेलोसिटी 2x बाई बटे x प्लस वाई। x है चाल और y भी चाल है,
मतलब एक्स से गया है जितना दूरी उतना ही दूरी बाई से आया है, तो जितना दूरी एक्स से जाएगा उतना ही दूरी बाई से आएगा। एक्स और बाई चाल है। डिस्टेंस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी बटे डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। जब समय के आपका डिफरेंस दिया हुआ है उस समय आप चाल का अंतर लीजिएगा, चालों का डिफरेंस लीजिएगा। और अगर समय का योग दे रखा है तो वहां चाल का योग लीजिएगा। द डिस्टेंस बराबर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी बटे सम ऑफ वेलोसिटी इनटू सम ऑफ टाइम। सम ऑफ टाइम अगर इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहते हैं तो इतना नहीं करके आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर हो गया v1 गुना t1, v1 गुना v2 चालों का गुणनफल, और बटा में हो गया v1 माइनस v2, जो बड़ा में से, ऑलवेज बड़ा में से हम लोग को क्या घटाना है, छोटा। बड़ा में से छोटा को घटाना है और इंटू t1 माइनस t2। जब भी घटाइएगा तब बड़ा में से छोटा को घटाइएगा। यहाँ जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर v1 गुना v2 और बटे का v1 प्लस v2 और गुना t1 प्लस t2। आप इतना छोटा भी याद रख सकते हैं। तो जब भी दूरी बराबर है, कहीं अगर आप सवाल पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में और कह दिया कि दूरी बराबर है, पढ़ने से पता चलेगा, लिखा रहेगा सवाल में कि दूरी बराबर है, मतलब जितना दूरी घर से गए हैं स्टेशन पर और स्टेशन से फिर घर पर आ गए तो डिस्टेंस इक्वल माना जाता है। ऐसा नहीं कि सर पृथ्वी घूम रहा है तो हम घर से स्टेशन पर सुबह गए तो शाम में आएंगे तो बढ़ जाएगा। ऐसा सब लोग हैं, पृथ्वी घूमने दो तो भी डिस्टेंस इक्वल रहेगा। कोई ऐसा इसमें कह देगा कि सर जी गेट उत्तर का मेरा था, शाम में आए हैं तो उत्तर ही है, दक्षिण नहीं होता। ऐसे क्यों होता पता है? ये सब बाद में खान सर से पता करते रहना कैसे होता क्यों। समझ में आया? एक पर ये कहानी है, बहुत सारा लोग कहानी कहता है कि ऑथेंटिक एकदम साइंस वाला जानकारी रहना। 5 कॉन्सेप्ट आप लोग को जब भी दूरी बराबर रहेगा तो ये पांचों कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना है। जैसे अगर दूरी बराबर है जी, दूरी बराबर है तो ए और बी, दूरी बराबर है तो चालों का गुणनफल का जो रेशियो दे रखा है 3:4, तो आप कहिएगा कि समय हम उल्टा कर देंगे, समय उल्टा हो जाएगा 4:3। जब भी दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा क्या हो जाएगा, चाल, समय का उल्टा चाल। सर v1 प्लस v2 करिए, चाहे यहाँ भी गुना कर दिए हैं, देखिए यहाँ v1 प्लस v2 हो जाएगा। ये ध्यान नहीं देते हैं आप लोग भी। अरे दूसरा का गलतियां दूर से दिखाई देता है, ये तो बात हम भी जानते हैं, लेकिन अपना गलती नहीं यहाँ दिखाई देगा। वो अपना मन ही मन नहीं सुधार सकता, वो प्लस है, ऐड है, ऐड। ये जब 2 व्यक्ति रहेगा तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, कहिएगा डायरेक्ट हम इंटरचेंज कर देंगे। लेकिन जब 2 से अधिक व्यक्ति दे रखा हो, a अनुपात b अनुपात c है, और यहाँ आपका दे रखा हो समय का रेशियो, समय का रेशियो दिया है 4:7:11 दे रखा है। अब इसका चाल का रेशियो क्या आप निकाल सकते हैं? 3 व्यक्ति का समय का रेशियो दिया है, आपको चाल का अनुपात निकालना है, तो आप 1/4, 1/7, 1/11 लिख दीजिएगा। जो पूरा बेसिक से बनाना चाहते हैं ना, वो उल्टा करिएगा कि 1/4 उल्टा हो गया, 1/7 उल्टा हो गया और 1/11। और रेशियो को आप लोगों को कुछ जानकारी जरूर होगा, है कि सब गायब है? कुछ ना कुछ जानकारी होगा कि रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता और कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, इंटीजर होता है और उनका एचसीएफ 1 होता है। तो इनका एलसीएम से गुना करना, वो एलसीएम लेकर के हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे। जब 2 से अधिक व्यक्ति आ जाए और उल्टा करने की जरूरत हो, कहीं भी रेशियो को उल्टा करने की जरूरत हो, तो जिसका मान निकालना है उसे छोड़ दीजिए, बाकी को गुना करिए। ए का मान निकालना है, नुकाना छुपाना मेथड नहीं है, छोड़ देना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन तक सीमित है, ऑफलाइन तक सीमित। लेकिन जहां ऑनलाइन एग्जाम रहेगा ना, आप लोग को तो विभिन्न एग्जाम कभी ऑफलाइन में देना रहता है, कभी ऑनलाइन में देना रहता है। तो कहीं ऑनलाइन एग्जाम देना है, एक को छुपाने जाइएगा, 2 को छुप जाएगा, क्योंकि स्क्रीन छोटा रहता है। इसीलिए नुकाना छुपाना मेथड नहीं, जिस मान का जिसका मान निकालना हो उसको भूल जाइए और बाकी को गुना करिए। ए का मान निकालना है तो ए को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना 7 और 11 को गुना कर देंगे तो 7 गुना 11 कितना हो गया, 77 हो गया। बी का मान निकालना है, बी को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना करिए, 4 गुना 11 कितना हो गया, 44। सी का मान निकालना है, सी को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना कर दीजिए, 28। तो जब अगर 3 व्यक्ति के समय का रेशियो दे रखा है तो चाल का रेशियो हम लोग निकाल दिए 77, 44, 28। ये कब? जब दूरी बराबर रहेगा तब। आ जाइए दूसरा कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई अगर आपको कह दे कि समय बराबर है, इफ t1 बराबर t2, यदि समय क्या है जी, बराबर है, यदि दोनों समय बराबर या टाइम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, तो अगर समय इक्वल है तो हम कहेंगे डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का होता है। जो दूरी का चाल होता है, जो दूरी का अनुपात होता है, वही अनुपात चाल का होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई हम उल्टा सीधा नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे। जैसे कहीं डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है कि डिस्टेंस का रेशियो 5:7 है, तो हम कहेंगे चाल भी इसी रेशियो में होगा, चाल भी हो जाएगा 5:7। अच्छा, हम कैसे समझेंगे कि समय बराबर है? तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक ही साथ चलना प्रारंभ करता है और एक ही साथ रुक जाता है, तो उस समय में, उस कंडीशन में टाइम इक्वल होता है। कोई व्यक्ति और वस्तु एक ही साथ चलना प्रारंभ हो और एक ही साथ रुक जाए, तो हम कह देंगे कि उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, डिस टाइम हो जाएगा इक्वल, टाइम इक्वल। अब तीसरा कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, और तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर कहीं चाल बराबर हो, सबसे ज्यादा जो आपका सवाल रहेगा वो डिस्टेंस इक्वल पर रहेगा, फिर उसके बाद टाइम इक्वल पर रहेगा, कभी कभार चाल इक्वल पर भी सवाल दे देगा। तो अगर इफ v1 बराबर v2,
अगर चाल आपस में बराबर है, चाल आपस में क्या है, बराबर है, यदि चाल कांस्टेंट हो, चाल बराबर है, तो हम कह देंगे कि सर जो दूरी का रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा टाइम का, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का। कहीं टाइम का रेशियो दे रखा है 7:13 और अगर डिस्टेंस का रेशियो निकालना है तो यही रेशियो हो जाएगा 7:13, 7:13 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम तीनों का तीनों हम कॉन्सेप्ट को कांस्टेंट करके बताएं। एक ही में उल्टा होता है डिस्टेंस में, डिस्टेंस के अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, उल्टा नहीं करना। एक ही में उल्टा करिए या उल्टी करिए, एक ही में डिस्टेंस जब इक्वल रहेगा, जिसको मन है वो उल्टा कर दीजिएगा, जिसको मन है वो उल्टी कर दीजिएगा, लेकिन उल्टी नहीं करना, उल्टा ही करना है। पेश करते हैं और इसका आंसर करिएगा। तो हल्का सवाल, एकदम इजी लेवल का सवाल है। करा एक व्यक्ति साइकिल से 54 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है। उस व्यक्ति की गति मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दे रखा है 54 और समय कितना दे रखा है 3, कट गया तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चाल पूछता तो हम कहते कि किलोमीटर में 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। और आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है, छोटा वैल्यू से गुना करेंगे 5/18 से, तब ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तब मीटर प्रति सेकंड में पूछा था 5 मीटर पर सेकंड हो गया, और किलोमीटर में पूछता तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता। अभी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए फॉर अमृत गुरु पी के बाबा, पहला ही में अमृत गुरु आ गया, समझ लो। क्लियर? ये करा जितना पढ़ा रहा है उतना ही पूरा 110% वही सफिशिएंट है, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं इतना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। इतना डाइजेस्ट हो गया तो आप जाकर के टीचर बन जा सकते हैं। ऐसा ऐसा बात वास्तव में पढ़ाना लगेगा स्टूडेंट, लेकिन टीचर बनना नहीं, आप लोग को नौकरी ऑफिसर तक पहुंचना है, ऑफिसर बन करके आना। इस सवाल का सभी का सही आंसर होना है, एक बस अपनी चाल के 4/5 चाल से 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय करती है, तब बस का समान चाल निकालना है। तो 4/5 चाल का मतलब यह है कि इनका जो वास्तव में चाल है, वास्तविक में है, वो है 5। वास्तव में जो चलना है तो वास्तविक चाल है 5, लेकिन अभी इसका चाल कम गया है और वर्तमान में 4 से चल रहा है। यहाँ चाल का हम रेशियो निकालें, चाल का क्या निकाल जाना है? रेशियो। तो चाल का रेशियो वास्तविक और ये वास्तविक, तब वास्तव में चाल और या वास्तविक भी बोल सकते हैं, वास्तविक और वर्तमान चाल। तो वास्तविक और वर्तमान चाल का जो रेशियो है, हम कहेंगे वास्तव में 5 है, लेकिन अभी वर्तमान में 4 से चल रहा है। दूरी वही है सर, पहले भी 40 किलोमीटर दूरी गया है, आज भी 40 किलोमीटर दूरी गया है, तो समय हो जाएगा उल्टा, और समय उल्टा हो गया तो 4 अनुपात कितना हो गया जी? 5 हो गया, 4:5 हो गया। और आज अनुपात में 5 लगा है, और आज लगा है 1 घंटा 40 मिनट। सर 1 घंटा 40 मिनट का मतलब घंटा में हम लाएंगे मिनट में, तो 1 घंटा को हम 60 मिनट बोलेंगे, और 40 मिनट और है तो 100 मिनट बोल सकते हैं। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट। तो वर्तमान में अभी अनुपात में 5 है, 5 बराबर 100 मिनट लगा है, 5 बराबर 100 मिनट लगा है, तो 1 बराबर कितना लग जाएगा? 20। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 80। पहले लग रहा था 80 मिनट, ओरिजिनल चाल से चलता तो 80 मिनट में पहुंच जाता 40 किलोमीटर दूरी, लेकिन आज वर्तमान से चला है तो 100 मिनट लगा। ओरिजिनल चाल से चलता तो 80 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन आज कितना लगा है? आज चला है तो आज लगा है 100 मिनट, 100 मिनट। लेकिन हमें वास्तविक समय निकालना है कि बस का समान चाल क्या है। वास्तविक समय 80 है, दूरी कितना है जी? 40 है। तो चाल जब हम लोग निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? कहिएगा डिस्टेंस दे रखा है 40 किलोमीटर, समय कितना है? 80 मीटर, 80 मिनट, और मिनट को हम घंटा में लेके चलाएं तो हम भाग कर दिए 60 से, 60 से भाग कर दिए। 40 से 40 एक बार में, 40 से 80 दो बार में, 2 से 60 30 बार में, ये 30 चला गया ऊपर, 1 से गुना हो गया, और 1 से गुना होकर के 30 आ गया, तो चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर। अच्छा सवाल था। आपको देखिए कि पूछ रहा है क्या, हमें चाल पूछ रहा है तो दूरी और समय चाहिए। दूरी दे रखा था, समय अनुपात से निकाल दिए, भाग कर दिए, तभी हो गया हम लोगों का, कहिएगा कि ये चाल का मान आ गया। और बाकी हम पीडीएफ अपलोड करवा दिए हैं। ये सब सवाल को आप बनाने का प्रयास करिएगा, बनेगा तो भी सही, नहीं बनेगा तो भी